नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां भोपाल में सोमवार को कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर राजभवन घेरने निकले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने वाटर कैनन से खदेड़ा। बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने के दौरान कुछ कार्यकर्ता घायल हो गए। उधर सीएम शिवराज ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर तंज कसते हुए कहा कि सत्र के दौरान जिन्हें सदन में होना चाहिए वो सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं। आज चर्चा इसी मसले पर कि जनता की आड़ में लेकर के शक्ति प्रदर्शन क्या नेता कर रहे हैं और चुनाव से पहले माहौल बनाने में कांग्रेस पार्टी क्या जुट चुकी है। विधानसभा सत्र को छोड़कर के सड़क पर संग्राम आखिर क्यों हो रहा है और सत्र के बाद प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग नहीं हो सकता था क्या? सत्र चलाने में क्या जनता की गाड़ी कमाई का हिसाब आखिर कौन देगा? और इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के साथ में हमारे खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल होगा, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोमवार को भोपाल की सड़कों पर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने ये प्रदर्शन किया। कांग्रेसी जिस समय प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक उसी समय प्रदर्शन स्थल से चंद किलोमीटर की दूरी पर विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था। 6 दिनों की छुट्टी के बाद सोमवार को सत्र शुरू हुआ था, लेकिन जनता के मुद्दों को सदन में उठाने के बजाय सड़क पर संग्राम विपक्ष को ज्यादा रास आया। बहरहाल प्रदर्शन के दौरान राजभवन घेरने निकले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने वाटर कैनन से खदेड़ा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। प्रदर्शन के दौरान जीतू पटवारी समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। पूरा जन आक्रोश हर वर्ग का आज भारतीय जनता पार्टी शिवराज के सरकार सड़क पर, भोपाल की सड़क पर उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। आगामी चुनाव में भाजपा को उखाड़ कर ही कांग्रेस और सभी वर्ग के लोग एक साथ मिलकर इस सरकार को नवंबर-दिसंबर के चुनाव में उखाड़ फेंकेंगे। उधर कांग्रेस के प्रदर्शन पर सीएम शिवराज की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, रहना विधानसभा में चाहिए, लेकिन किसी न किसी बहाने केवल हंगामा खड़ा करना अब कांग्रेस का मकसद रह गया है। सियासत में वार पलटवार चलते रहते हैं, लेकिन अब आपको बताते हैं कि सदन में काम के बजाय सड़क पर संग्राम से नुकसान किसका है। फायदे की बात बाद में बताएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा की हर घंटे की कार्यवाही 2.5 लाख रुपए की पड़ती है। 5 घंटे सदन चला तो कुल खर्च 12.5 लाख का आता है। सदन में पूछे गए एक सवाल का जवाब तैयार करने में 50,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। 2019 से अब तक ऐसे 500 सवाल थे जिनका जवाब सिर्फ इतना भर था कि जानकारी जुटाई जा रही है। तो ये सीधे तौर पर मध्य प्रदेश के आम करदाताओं के पैसे की बर्बादी है। लेकिन बात करें फायदे की, तो विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों का इस कदर शक्ति प्रदर्शन अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना है। टीम न्यूज स्टेट। तो लगातार जिन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी, केंद्र सरकार को घेरा गया, लेकिन इन्हीं तमाम सवालों को जरा आगे बढ़ाते हुए इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता राकेश शर्मा कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता आनंद जाट जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत आनंद जाट जी, मौजूदा वक्त में जो स्थिति आज बनी हुई है और इसको लेकर के ये माना जा रहा है कि सदन में संग्राम, लेकिन जिस तरीके से जिन मुद्दों को लेकर के खींचतान सड़क पर नजर आती है, आखिर उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि जिन मुद्दों को आप सड़क पर उठा रहे हैं, क्या सदन के भीतर उठाना ठीक नहीं था? आपको बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और आपकी रिपोर्ट में आपने दिखाया कि ऐसे 500 सवाल हैं जिनके उत्तर में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि जानकारी जुटाई जा रही है। और मध्य प्रदेश के गेहूं उत्पादक किसान 3,000 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का भाव करने की मांग कर रहे हैं। जब सदन में जीतू पटवारी जी ने, कांग्रेस के विधायक ने ये मांग की तो उन्हें सदन से निलंबित कर दिया गया।
तो ये दिखाता है, और वास्तव में शिवराज चौहान जी ने बहुत अच्छी बात कही है। हाँ। तो मैं बता दूं कि दुष्यंत कुमार बहुत पहले कह गए हैं, ठीक है, केवल हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, हाँ। ये सूरत बदलनी चाहिए। चलिए मेरी ठीक है, कोशिश ये सूरत है कि कितनी ये बदलेगी, सूरत मैं ये बदलनी ओपनिंग चाहिए, कमेंट लिया जो है 18 साल से मध्य प्रदेश में राकेश शर्मा जी को भी जोड़ लेता हूं, ओपनिंग कमेंट लेता हूं, वो उसके बाद मैं बदलनी वापस चाहिए। सवालों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। राकेश शर्मा जी, आज जो सड़क पर होता हुआ नजर आया, सदन के भीतर जिन मुद्दों की गूंज होनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट भी सामने आता है, आपको क्या नजर आता है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो सदन की मर्यादा का पालन पिछले कई वर्षों से कांग्रेस नहीं कर रही। आप पिछले 5 सदन को उठा के देख लीजिए, एक भी सदन कांग्रेस ने चलने नहीं दिया। सिर्फ हंगामा खड़ा करना कांग्रेस का मकसद है और फोटो खिंचवाना। किसी की कोई नहीं सुन रहा कांग्रेस पार्टी में, सब दूल्हे बन के घूम रहे हैं। बारात अभी लगी नहीं है, पर दूल्हे बन के कपड़े पहनकर सब घूम रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, कोई कहता है मैं भावी मुख्यमंत्री, कोई कहता है मैं भविष्य का मुख्यमंत्री, कोई कहता है मैं तो बनी गया मुख्यमंत्री। ये जो नाटक नोटंकी कांग्रेस रोज कर रही है, जनता इससे ऊब चुकी है। दूसरी बात, कांग्रेस के हर नेता ने कहा था कि इस प्रदर्शन में 1 लाख से अधिक लोग इकट्ठे होंगे और यह प्रदर्शन आधार होगा कि इस प्रदर्शन के आधार पर टिकट दिया जाएगा। तो इतनी मायूसी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कि वो टिकट के लोभ में भी आकर प्रदर्शन में शामिल नहीं हो रहे। आप ये देखिए कि 100 लोगों को मात्र गिरफ्तार किया गया। उंगलियों में गिनने लायक कार्यकर्ता कांग्रेस इकट्ठे कर पाई है, क्योंकि ये जो कबीले संस्कृति में जीने वाली कांग्रेस पार्टी है, वो हर व्यक्ति सिर्फ अपनी कबीले और अपनी सरदार की चिंता करता है। इसके 3 उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहूंगा कि सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया, नेता प्रतिपक्ष गायब। उसके बाद अर्जुन सिंह की मूर्ति का अनावरण हुआ, उसमें माननीय कमलनाथ जी गायब। आज के प्रदर्शन में दिग्विजय सिंह गायब। तो ये जो कबीले संस्कृति कांग्रेस जी रही है, वो दूसरे के कार्यक्रम में नहीं जा रही। मैं वापस खुद की जिंदाबाद के नारे, लेकिन जरा एक रिएक्शन में जरा प्रदीप जी से ले लेता हूं। प्रदीप तिवारी जी, ये बार बार सवाल उठ रहे हैं कि राजभवन का घेराव करने के लिए जब कार्यकर्ता निकले तो उसमें वो हंगामा, वो शोर शराबा जो सड़क पर हुआ, शायद उसकी जरूरत सदन के भीतर होनी चाहिए थी। जिन मुद्दों की गूंज सड़क पर नजर आई, सदन के भीतर अगर उठते तो शायद सार्थक वो चर्चा नजर आती। निश्चित तौर से शुभेंदु जी, क्या है, जिस तरीके से सदन की कार्रवाई चल रही है और सदन चल रहा है, तो मुझे लगता है कि विपक्ष को मजबूती से अपने पक्षों को सदन के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे, लगातार आपकी भी नजर होगी विधानसभा में, कि विधानसभा की कार्रवाई उस तरीके से चल नहीं पा रही। कहीं न कहीं क्वेश्चन आवर्स में तीखी नोक-झोंक हो जाती है, जिसके चलते सदन स्थगित करना पड़ता है, कार्रवाई रोकनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि सदन की जो गरिमा बनाने की बात है, वो दोनों पक्षों की है, वो चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, और दोनों को ही अपने मर्यादा के साथ जनता के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखानी पड़ती है। और यही कारण है कि वो संवेदनशीलता जो है वो खत्म होती चली जा रही है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, बिंदु है, जिस पर सरकार के जवाब नहीं आ पाते, और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दों को विपक्ष को भी नहीं उठाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि दोनों का तालमेल, अगर सामंजस्य दोनों का तालमेल इसमें नजर आना चाहिए, तभी सदन बेहतर तरीके से चल पाएगा। मैं जरा वापस लौटता हूं, लेकिन अब जरा आनंद जाट जी, अब सवाल तो यहां पर यह है कि जिस मुद्दे को लेकर के आप कह रहे हैं कि किसानों का मुद्दा सदन के भीतर उठाया, जीतू पटवारी के ऊपर एक्शन हो जाता है, और यही आप विरोध भी जता रहे हैं इसको लेकर। लेकिन विरोध जताने का तरीका दूसरा भी होना चाहिए। आप सदन के भीतर, आपके जो जितने कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, वो सदन के भीतर ही किसानों के मुद्दे को उठाएं। आप सरकार से बार बार सवाल करें ना, पूछें आप उनसे, जवाब दिलवाएं आप उनसे, आप प्रेशर क्रिएट करें। लेकिन सड़क पर हंगामा करने से क्या होगा? आपको सब पानी की तरह, दूध की तरह बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। मैं वरिष्ठ पत्रकार जी से भी पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में लोकतांत्रिक अधिकार के माध्यम से सत्याग्रह करना, अहिंसक आंदोलन करना गलत है क्या? तो फिर तो महात्मा गांधी भी गलत रहे होंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि सदन में संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी होती है सदन चलाने की, विधानसभा अध्यक्ष की होती है और सरकार की होती है, और विपक्ष के पास ना तो नियम बनाने का कोई दायित्व होता है, ना विपक्ष के पास ऐसी कोई जिम्मेदारी होती है। अब इसको समझना है कि वो संसदीय कार्य मंत्री जो बाबा साहब के फोटो अंकित वाली संविधान की किताब नेता प्रतिपक्ष के ऊपर उछाल देते हैं, वो उनसे उम्मीद करें हम
कि वो सदन में जवाब देंगे? आपकी रिपोर्ट कह रही है, आपके प्रतिष्ठित चैनल की, कि 500 सवालों के जवाब जो हैं वो ये दिए गए हैं कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। 529 करोड़ का कारम बांध घोटाला याद होगा आपको? कारम बांध बह गया, ये सब याद रहता है कि कहां कितने का घोटाला करना है, लेकिन अभी तक 5 सत्रों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। ये मध्य प्रदेश में सदन और विधानसभा की हालत सदन के भीतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सड़क पर रह करके इन सवालों को अगर उठाते हैं तो उसका हल तो नहीं निकलेगा। मेरा सवाल सिर्फ इतना सर, जवाब ही नहीं दे रहे तो वहां क्या बात करें? जवाब मिल जाए अगर हम पूछ रहे हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश के बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और एक जिम्मेदार कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी जी ने अगर सदन में यह कहा कि 3,000 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं की फसल के दाम होने चाहिए, उसमें निलंबन जैसा क्या है सर? मुझे बता दीजिए। ये संसदीय कार्य मंत्री जो हैं, बाबा साहब के संविधान की पुस्तक उठाकर नेता प्रतिपक्ष के राकेश शर्मा जी जरा काउंटर रिएक्शन इस पर। उसमें सदन की मर्यादाएं तार-तार नहीं होती सर, और सारे जवाब विपक्ष देगा या सत्ता पक्ष देगा? ठीक है, लेकिन तालमेल होना दोनों का बड़ा जरूरी है। राकेश शर्मा जी जरा जवाब दीजिए। देखिए शिवेंद्र जी, मेरे विद्वान साथी जोर जोर से शिवेंद्र जी, मेरे विद्वान साथी जोर जोर से चिल्ला के बोल रहे हैं, पर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो कांग्रेस भाग क्यों जाती है सदन से? करें ना चर्चा, रखे ना अविश्वास प्रस्ताव, बात करें ना। पहले दिन कमलनाथ गायब, दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष गायब, अविश्वास प्रस्ताव फुस। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जब कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कमलनाथ कहते हैं कि सदन में तो बकवास होता है, सब बकवास इसलिए नहीं जाता, तो नेता ही अगर यह कह रहा है कि सदन में बकवास होता है तो सदन में कांग्रेस के नेता क्यों गंभीर होंगे? दूसरी बात, मैं सामान्य सी बात कहना चाहता हूं, आज मध्य प्रदेश में हर वर्ग खुश है। लाडली बहना इसलिए खुश है कि उसको 1,000 रुपए मिल रहे हैं, युवा इसलिए खुश है कि उसको 1 लाख सरकारी नौकरी मिल रही है, किसान इसलिए खुश है क्योंकि उसका जो कांग्रेस के पाप के कारण डिफाल्टर हो गया था, उसका ब्याज मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार भर रही है। देश में किसान सम्मान निधि के 6,000 मिलते हैं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार 4,000 रुपए उसमें मिला के 10,000 देती है। जब हर वर्ग मुस्कुरा रहा है तो कांग्रेस रुदाली बन जाती है। नहीं, वो यहाँ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के वो भी मुस्कुरा रही है, किसान आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो मुस्कुरा रहा है, और कांग्रेस रुदाली का रोल अदा कर रही है। सदन में भी रोते हैं, सब जगह रोते हैं। नहीं, यहां मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आनंद जी मुस्कुराने की वजह बताइए। 5 जून को मध्य प्रदेश कैबिनेट ने यह निर्णय लिया था, सुनिए ना, 2018 में 5 जून को मध्य प्रदेश कैबिनेट ने शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया था कि संविदा की शोषण की व्यवस्था खत्म कर देंगे। आज क्यों स्वास्थ्य संविदा के कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल कर रहे हैं? क्यों युवा जो है इंदौर से भोपाल आकर रेलम रेल कर रहे हैं कि हमारा आंदोलन है, हमें रोजगार दीजिए? और 2018 से मामा जी 1 लाख नौकरियों का झुनझुना बजा रहे हैं। एक पूरी पीढ़ी 18 साल में मिस्टर घोटालेबाज के कारण बेरोजगार रहकर बर्बाद हो गई है इसी मध्य प्रदेश के अंदर। और यह बात आपको मध्य प्रदेश का बच्चा कह सकता है। जब कमलनाथ जी 15 महीने की सरकार लेकर आए थे तो किसानों की कर्ज माफी लेकर आए थे। वो राम वनगमन पथ लेकर आए थे, 100 रुपए में 100 यूनिट आनंद जी, इसमें एक सवाल और जोड़ देता हूं। और मध्य प्रदेश सवाल ये है क्योंकि घोटाला प्रदेश बीजेपी की तरफ से नेता ये सवाल उठाने लगे हैं कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की ट्यूनिंग नहीं बन रही है। जहां दिग्विजय सिंह जाते हैं वहां कमलनाथ नहीं पहुंचते, और कमलनाथ जहां पर होते हैं वहां दिग्विजय सिंह नजर नहीं आते हैं। अब इतना बड़ा अगर आप प्रदर्शन करते हैं, उसकी लीड करने के लिए ना तो दिग्विजय सिंह नजर आते हैं और उनकी गैर मौजूदगी। मैं इस पर भी बोलना चाहूंगा। नहीं शुभेंदु जी, ये गलत परसेप्शन है, गलत परसेप्शन है, इस पर बोलना चाहूंगा सर। गलत परसेप्शन है ये, बताइए और इस पर मैं बोलना चाहूंगा। बताइए आनंद जी, बताइए। हेलो, हाँ, देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी खुद शिवराज महाराज नाराज और लफाज जैसे कई गुटों में बटी है। हमारे अध्यक्ष से हमारे केंद्रीय मंत्री माइक नहीं छीनते हैं सर, सार्वजनिक तौर पर बेइज्जती नहीं करते हैं। और हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने आज के कार्यक्रम के लिए जो मध्य प्रदेश के सांसद थे, उन तीनों सांसदों को बुलाया। आदरणीय विवेक तनखा जी आज के कार्यक्रम में नहीं थे क्योंकि खड़गे साहब की मीटिंग में थे। आदरणीय नकुल नाथ जी वहां नहीं थे क्योंकि वो खड़गे साहब द्वारा बुलाई गई मीटिंग में थे। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी वहां नहीं थे क्योंकि वो खड़गे साहब द्वारा बुलाई गई मीटिंग में थे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी केवल जो है इस आशय पर है कि हम कांग्रेस के अंदरूनी जो चीजें हैं उसको बता देंगे तो
ये हो जाएगा। नहीं, नहीं, मध्य अंदरूनी प्रदेश चीजें का क्या युवा सच्चाई है 1 इसमें? लाख नौकरियों की मांग करेगा, मध्य अंदरूनी प्रदेश का चीजों में किसान सच्चाई है क्या? कर्ज मुक्त होने की मांग करेगा। जी क्या सच्चाई है? आपको हर चीज तो बता रहा हूं मैं, हर चीज तो बता रहा मैं जरा हूं। इनके केंद्रीय मंत्री, इनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अच्छा, ठीक से है। माइक छीन लेते हैं सर, इससे बड़ी गुटबाजी। अच्छा, जल्दी से राकेश जी का टर्न ले लेते हैं, उसके बाद भारतीय जनता प्रदीप पार्टी जी के का, पास जाते हैं। भारतीय राकेश जनता जी, पार्टी का राकेश जी, गृह जल्दी से युद्ध बात है, करें। गुटबाजी नहीं है। जवाब देता हूं मैं, जवाब देता हूं। शिवेंदु जी जरा इनसे पूछिए कि ग्वालियर में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का एक साथ कार्यक्रम था, दिग्विजय सिंह तो पहुंच जाते हैं, वहां से कमलनाथ को फोन लगाते हैं, आप आए नहीं। अरे भैया कार्यक्रम कैंसिल हो गया। इतनी आपस में बात करने की क्षमता नहीं। अर्जुन सिंह की मूर्ति का जिस दिन अनावरण हुआ उस दिन कमलनाथ भोपाल में थे, चुगलियों में उलझे हुए हैं। इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। मध्य प्रदेश के किसानों को ये कहते हैं कि 0% ब्याज पर हम ऋण देते हैं। 0% ब्याज लाखों किसान डिफाल्टर हो गए, ये किसके पाप है? 0% ब्याज में पर एक है, किसान तो बताइए फिर जिसका 2 लाख क्यों का हो गए? कर्ज हुआ हो। अगर 0% ब्याज दे रहे हो तो डिफाल्टर क्यों हो गए? जरा बता दें। जवाब तो दीजिए। अरे 0% नहीं, मुझे तो लगता है ना कि विधानसभा के भीतर अगर चर्चा हो और सार्थक तरीके से चर्चा हो, सवाल पूछे जाए और उनका जवाब भी मिले, तो शायद जनता को भी ये उम्मीद लगे कि शायद हमारे लिए इतना काम हुआ सड़क पर हंगामा करके, ठीक है ये आपका अधिकार भी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर सदन चल रहा है तो सदन में जाकर के उन सवालों को उठाना ये आपकी जिम्मेदारी है, विपक्षी नेता होने के तौर पर भी, विपक्षी पार्टी होने के तौर पर। प्रदीप तिवारी जी, अगर जिन मुद्दों को सड़क पर उठा करके राजनीति की जा रही है या जिन मुद्दों को लेकर के ये आरोप लगाया जा रहा है सरकार के ऊपर कि आपने सदन के भीतर से कांग्रेस पार्टी के एक नेता को उनके ऊपर एक्शन ले लिया, कार्रवाई कर दी गई, जबकि वो सिर्फ सवाल कर रहे थे, ये कितना जायज है? और क्या वाकई में सदन के भीतर अगर इसी तरीके के सवाल उठाए जाते तो शायद इसका एक सार्थक परिणाम भी निकलता? 10 दिन में 2 लाख का कर्ज माफ करेंगे। बिल्कुल सही है। जिस तरह से कांग्रेस के विधायक के खिलाफ इस तरह का मामला उठाया गया सदन में, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विपक्ष को दबाने का थोड़ा ये प्रयास कर सकते हैं, पर लेकिन कहीं ना कहीं ये तीखी नोकझोंक का ये बहस जो थी, जिस मुद्दे पे बहस कर रहे थे जीतू पटवारी जी किसान को लेके, तो मुझे लगता है जो चुनावी समर था वो सत्ता पक्ष के लोग इस बात को प्रयास ये कर रहे थे कि इस तरह की कोई ऐसी बात ना हो जिससे मुद्दा भटक जाए, और यही कारण था कि उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। और बात यही तक नहीं टली, ये सड़क तक बात आ गई और कांग्रेस के एक बड़ा मौका मिला है, जिसके चलते कांग्रेस इस तरह किसान को आंदोलन को लेके, ऋण माफी को लेकर, महंगाई को लेके कई सारे मुद्दे एक साथ एकत्रित कर लिए हैं। ये वर्ष जो ना चुनावी वर्ष है और इस वर्ष को कांग्रेस इस प्रयास में है कि हम इसको जनता तक ले जाएं और सड़कों के माध्यम से, नारों के माध्यम से जनता को ये बताएं कि किस तरह से सरकार दमनकारी है और सरकार किस तरह से सदन में बोलने नहीं दे रही, आवाज नहीं निकालने दे रही विपक्ष की। तो कहीं ना कहीं ये प्रयास कांग्रेस का मुझे लगता है कि सफलता की ओर है, और यही कारण है कि देखिए आज एकजुटता का माहौल रहा और काफी संख्या में कांग्रेस एकत्रित हुए। नहीं तो अभी आप देखें 2-3 वर्षों में कांग्रेस एकदम बैकफुट पे थी और कहीं पीछे नजर नहीं आ रही थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस तरीके से आक्रामक नहीं थे, राजनीतिक नेता भी क्षेत्र में बहुत कम वो थे, सक्रिय थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लग रहा होगा कि हमको चुनाव में आगे अगर लड़ना है तो जनता के हितों की बात करनी पड़ेगी, जनता के साथ जाना पड़ेगा। ये सरकार के लिए और सत्ता दल के लिए अभी ये देखना होगा कि किस तरीके से ये आगे कांग्रेस आगे बढ़ रही है। एक साथ एकजुट करने के लिए जो कोशिश कांग्रेस पार्टी की है वो बेहद काबिले तारीफ भी है और इससे बड़ा संगठन में मजबूती लाने का जो काम है वो यहाँ पर किया भी जा रहा है। लेकिन इसमें जैसा कि बीजेपी के नेता और तमाम पॉलिटिकल पंडित भी इस बात को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि बड़े जो शीर्ष स्तर के नेता हैं उनका ऐसे कार्यक्रमों से गायब रहना क्या ये कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने की जगह उनको उनका मनोबल तोड़ने जैसे के बराबर है? इसको इस तरीके से भी देखा जाए क्या? निश्चित तौर पर आप देखें तो कहीं न कहीं कांग्रेस की यही कारण था। कांग्रेस आप कई क्षेत्रों में आप देखें, चाहे वो बिंद हो, महाकौशल हो और क्षेत्रों में हो, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को एकजुटता आप दिखाने की जरूरत है। जिस तरह से कई बार मुद्दे आते हैं, कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी भी कई बार अपनी सभाओं में कह चुके हैं कि अगर बात आती है तो एकजुटता की आए। अरुण जी का साथ अलग होता है, राहुल सिंह जी का अलग क्षेत्र रहता है, बिंद का कहा जाता है, तो इसी तरह से दिग्विजय सिंह जी एक अपने अलग धड़े में, तो कई सारे खेमे में जो कांग्रेस बट रही है उस धड़े को एक करने का प्रयास अब कांग्रेस को करना चाहिए और कांग्रेस को ये दिखाना। अच्छा, एक चीज और यहाँ से साफ होती हुई नजर आ रही है, आनंद जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं, लेकिन एक सवाल मैं आनंद जी इसी में जोड़ देता हूँ।
आज जिन मुद्दों को आज आपने उठाया, क्या यही आधार रहेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव का और यही मुद्दों की गूंज सुनाई भी देगी उस वक्त? देखिए, मध्य प्रदेश की जो 8.5 करोड़ जनता है, उसका कल्याण का हर मुद्दा जो है वो कांग्रेस उठाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं 2-3 दूसरी बातें कहना चाहता हूं जो आपने कही। दरअसल मीडिया का एक वर्ग है, कुछ चुनिंदा लोगों का वर्ग है, जो भारतीय जनता पार्टी में जब गुटबाजी होती है या भारतीय जनता पार्टी में 3 बराबर के नेता होते हैं, तो मीडिया का वो चुनिंदा वर्ग जो है वो ये फैलाता है कि भाजपा में 3 पावर सेंटर, और जब कांग्रेस में 3 बराबरी के नेता अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें पत्रकारों का एक समूह, चुनिंदा समूह, ये कहता है कि कांग्रेस में गुटबाजी। भाई, वर्चस्व की लड़ाई हर जगह होती है, भाजपा में भी है, कांग्रेस में भी है, लेकिन उसे परसेप्शन जो बनाना है, परसेप्शन गलत बनाया जाता है। और आज भारतीय जनता पार्टी सवाल करने की मुद्रा में नहीं है, उस स्थिति में नहीं है कि वो सवाल करे। 18 सालों में मध्य प्रदेश को क्यों बर्बाद किया, मध्य प्रदेश में क्यों 2.5 करोड़ लोग आप मान रहे हैं, आप मान रहे हैं कि वर्चस्व की लड़ाई बीजेपी में ठीक है, मैं उनसे भी जानूंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर भी है क्या 18 साल के बाद वर्चस्व की लड़ाई? क्या कांग्रेस के भीतर भी है? अरे सर, अभी आपने परसों ही देखा, राजनीति में वर्चस्व की लड़ाई हर जगह है। हाँ, राजनीति में वर्चस्व की लड़ाई हर जगह है, ठीक है। और ये आप पत्रकारिता में भी होगी। हाँ। इसको नहीं, यहाँ नहीं है सर, देखिए, यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ तो है ही नहीं बिल्कुल। केवल इतना मत देखिए। ठीक है, राकेश जी जरा जल्दी से, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, मैं जरा क्लोजिंग कमेंट ले रहा हूँ। आपको इस प्रदर्शन को देख करके आपको क्या नजर आता है? और सदन एक तरफ चल रहा होता है, दूसरी तरफ बाहर सड़कों पर प्रदर्शन। आपको नहीं लगता कि बातचीत के जरिए कम से कम विपक्ष को एक बार समझाने की कोशिश होनी चाहिए? कमिटमेंट में 2 बात बोलूंगा सर। जी सर, सबसे पहले तो झूठ बोलने की मशीन कांग्रेस और कमलनाथ बन गए। अभी देखिए, कमलनाथ ने कहा कि 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दूंगा, नेता प्रतिपक्ष कहने लगे 350 में दूंगा, और मेरे ख्याल से ये आनंद जाट जी कहेंगे हम फ्री में दे देंगे सरकार बनती। और उसके बाद आप ये देखिए, कांग्रेस खुद कह रहे हैं, अरे भैया बोल लेने दीजिए। अच्छा आनंद जी, समय थोड़ा सा कम है, जरा फाइनल कमेंट है, सुन लीजिए जल्दी बोल रहे हैं। तो टूटी हुई है कांग्रेस सरकार है राजस्थान में समस्या इनके साथ ये। अच्छा ठीक है सर, ठीक है राकेश जी। 1150 रुपए में राजस्थान में गैस का सिलेंडर। आनंद जी जरा, आनंद जी फाइनल कमेंट जल्दी से। एक नागरिक की पर्ची क्या कोशिश होगी कि सदन के भीतर जाकर के उन्हीं मुद्दों को उठाया जाए? आनंद जी कह रहे थे मिल रहा है, और अब कह रहे हैं 1 अप्रैल। राकेश जी ठीक है सर, ठीक है, आपने बात पूरी कर ली। आनंद जी जल्दी से बात। मैं कांग्रेस को जोड़ने निकला हूं, तो कांग्रेस टूटी हुई है क्या मध्य प्रदेश में? इसका जवाब भी नहीं मिलेगा। आनंद जी जल्दी से बात पूरी कीजिए। ये कह रहा हूं, सदन के नेता ठीक है राकेश जी, एक मिनट आनंद जी बात पूरी कीजिए जल्दी से। वो लगातार कि सदन का नेता कौन है? चलिए ठीक है, प्रदीप तिवारी जी, राकेश जी, और ठीक है आनंद जी एक मिनट जरा रुक जाइए। प्रदीप तिवारी जी, अब आने वाला माहौल क्या बदलता हुआ नजर आएगा? क्या कोशिश की जाएगी कि विपक्ष भी सदन के भीतर मुद्दों को उठाए? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि विपक्ष अपनी भूमिका को सही तरीके से निभाने का प्रयास करेगा और जो मुद्दे हैं उनको गंभीरता से उठाएगा, जिससे आने वाले समय में एकजुटता का प्रयास हो। और विपक्ष अगर मजबूत है तो मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष को भी अच्छा काम, सही तरीके से काम करना पड़ेगा, और आने वाले समय में जनता इस बात को, इस भूमिका को तय भी करेगी। ठीक है, यानी कि जो सियासी मुद्दे हैं उनको लेकर के सड़क पर प्रदर्शन होना चाहिए, यह अधिकार भी है, लेकिन सदन के भीतर भी उन मुद्दों की गूंज होनी चाहिए। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन सदन में संग्राम, लेकिन खींचतान फिर भी नजर आती है। प्रदर्शन से कांग्रेस का क्या काम बन पाएगा? हालांकि एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी ये पूरा प्रदर्शन देखा गया। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।